में सर आपसे मैं समझना चाहूंगा 2013 का विधानसभा चुनाव मुझे याद आ रहा है। बीजेपी ने 165 सीटें जीती थी। 2003 में जब 10 साल दिग्विजय मुख्यमंत्री थे, उमा भारती को श्रेय गया और 173 रिकॉर्ड तोड़ सीटें बीजेपी ने जीती। अभी अखिलेश जी और हम ब्रेक पर जाने से पहले यही बात कर रहे थे कि रिकॉर्ड बन गया है। क्या बीजेपी एक बार फिर 2013 की तरह या 2003 की तरह एक नया रिकॉर्ड बना रही है मध्य प्रदेश में, क्योंकि 160 सीटें अभी रुझान में आंकड़े तो वही बता रहे हैं। और हर चुनाव तो क्या है, बीजेपी वॉर की तरह लड़ती है। तो जब आप वॉर में जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी कमजोरी पता होनी चाहिए। अगस्त में भाजपा भाप गई थी कि मध्य प्रदेश में हम पीछे चल रहे हैं, ये चुनाव हमारे हाथ से निकल रहा है, इसके लिए क्या किया जाए। सबसे पहले कैंडिडेट अनाउंस हो गए 3 महीने पहले, उस वक्त घोषणा भी नहीं हुई थी। अगस्त में कैंडिडेट अनाउंस हो गए जिन सीटों पर भाजपा हारी थी, तो उन कैंडिडेट्स को मौका मिल गया। 3-4 महीने का कैंपेन चाहूंगा आपको। इस वक्त एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं। दिमनी विधानसभा सीट से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह को थोड़ी निराश कर सकती खबर। यहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो दिमनी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट से, वो थोड़ा पीछे चल रहे हैं। दिमनी विधानसभा सीट पर अपडेट यह है, बीएसपी के प्रत्याशी बलवीर सिंह 770 वोटों से आगे चल रहे हैं। ज्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन क्लोज फाइट यहां पर दिख रही है। अभी फिलहाल जो रुझान आए हैं, 6 राउंड की यहां पर काउंटिंग हुई है और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे हैं। जी, मैं चाहूंगा आप अपनी बात पूरी करें। तो पहली स्ट्रैटेजी वो हो गई। दूसरी स्ट्रैटेजी, परिवर्तन का बज़ था, ये नहीं कह सकते कि नहीं था। परिवर्तन किससे, ये मैं शुरू से कह रहा हूं आपके चैनल पर, मामा से कि भाजपा की सरकार से, ये दो अलग अलग बातें हैं। कुछ भाजपा सपोर्टर भी मामा जी के चेहरे से थक गए थे, ये बात सही है, इसको आप झुटला नहीं सकते। तो बीजेपी ने क्या किया कि भाई मामा को प्रोजेक्ट ही नहीं करो सीएम कैंडिडेट, करेक्ट, कंबाइंड लीडरशिप में जाओ। अब आप कह रहे हैं 7 एमपी को लड़ाया गया, तो बुके क्या मिला? नरेंद्र सिंह तोमर ठाकुर, रिद्धि पाठक ब्राह्मण, कुलस्ते जी एसटी, प्रहलाद पटेल ओबीसी, कैलाश विजय, ऐसा एक बुके बनाया गया कंबाइंड लीडरशिप। और लास्ट में तड़का दिया गया मोदी फैक्टर। 7% लोग 2023 के चुनाव में भाजपा को जिन्होंने वोट किया है, वो मोदी जी के नाम पे वोट कर रहे हैं। 8% की लीड है। तो मोदी फैक्टर चेरी ऑन द केक की तरह काम करता है। ये आकलन करना कि मोदी फैक्टर की वजह से जीत रहे हैं, हाँ जीत रहे हैं, लेकिन आप भाजपा की स्ट्रेटेजी खुद देखिए, लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल, कंबाइंड लीडरशिप प्लस मोदी फैक्टर ऑन द टॉप इज लाइक चेरी ऑन द केक। मोदी फैक्टर से मुझे एक महत्वपूर्ण बात, जी जी, बात आपने कही कि ये वॉर है, ये युद्ध है, अपने सारे असलहे निकाल लो। आप देखिए कि चुनाव से कुछ दिन पहले 45,000 करोड़ का आदिवासियों के लिए पैकेज का ऐलान, और ये काम कब से चल रहा है? आदिवासी राज्यों में चुनाव होना है, मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनती हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि चुनाव, हाँ, बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थान है झारखंड में, वहाँ पहली बार कोई प्रधानमंत्री जाता है और उनकी जो जयंती है उसको धूमधाम से मनाया जाता है, और उसी दिन पूरे देश के आदिवासियों के लिए प्रधानमंत्री योजना की घोषणा करते हैं। और आज जो चुनाव परिणाम और रुझान आ रहे हैं, संतोष जी जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि जो आदिवासी वोट है मध्य प्रदेश में, उसमें बहुत बड़ी सेंध कांग्रेस का होता था, उसमें बहुत बड़ी सेंध भाजपा ने आज लगाई। ये 45 सीटें हैं। उम्र वाली बात में जो आपने कहा कि बीजेपी के लिए बुरी खबर हो सकती है। देखिए, जब युद्ध होता है तो सैनिक काम आते हैं, हाँ, लेकिन जो युद्ध जो जीतता है वो जीतता है, ये छोटी बातें नहीं देखी जाती। और यही फर्क है बीजेपी के चुनाव रणनीति में और बाकी पार्टियों के चुनाव रणनीति। जी, एक गढ़ में साउथ जो एसटी बेल्ट है बीजेपी स्वीप कर रही है, और नॉर्थ भी एसटी बेल्ट है जहाँ 7 सीटें रिजर्व है, वो भी बीजेपी स्वीप कर रही है। तो जो सर कह रहे हैं बात 24,000 करोड़, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुजरात से। गुजरात में जहाँ पर की बीजेपी ने जो 27 सीटें थी बहुल आदिवासी बहुल सीटें, उनमें से 23 सीटें जीती थी। पहली बार आजादी के इतिहास में बीजेपी ने इतनी बड़ी कामयाबी आदिवासी सीटों में हासिल की थी। मैं लौटूंगा आपके यहाँ से। एक बड़ी खबर इस वक्त देखिए, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते इस वक्त करीब 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये खबर बीजेपी को थोड़ा परेशान कर सकती है। कांग्रेस के चैन सिंह दरखड़े यहाँ पर आगे चल रहे हैं। जिन 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को बीजेपी ने टिकट दिया है, अपने विधानसभा सीटों पर उतारा है, वहां पर फग्गन सिंह कुलस्ते जो एक बड़ा चेहरा है बीजेपी का, केंद्र में मंत्री है, वो फिलहाल अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर चैन वो आगे चल रहे हैं 10,000 वोटों से। आप डिफरेंस देखिए, चैन सिंह जो कि 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक बार फिर हम लौटेंगे चर्चा के तरफ। बात पूरी कर लूं कि बिग टेकअवेज क्या है।
एक बिग टेक अवे मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि इस बार चुनाव में पोलराइजेशन उस तरह से देखने को नहीं मिला, और अगर ये पैटर्न आगे भी काम करता है तो ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है। बीजेपी पे लगातार ये आरोप लगता रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। अगर बिना ध्रुवीकरण की राजनीति के भी इतनी बड़ी जीत मिलती है तो एक ये आप इस चुनाव का बहुत बड़ा टेक अवे आप कह सकते हैं। अ, इसके अलावा मोदी फैक्टर के बारे में जो मैं बात कर रहा था कि मोदी का नाम जो है वो डिफरेंशिएटर है, तो उसमें एक बात ये समझिए कि जो भी चुनाव आप मोदी वर्सेस कोई और लड़ेंगे तो वहां मोदी को ही फायदा होगा। बीजेपी की हमेशा कोशिश रहेगी कि वो मोदी बनाम मोदी नहीं तो कौन वो चुनाव करे, तो वो है। कांग्रेस के लिए मैं एक दो बात कहना चाहूंगा। इंडिया अलायंस के लिए तेलंगाना में देखिए कांग्रेस को जीत मिल रही है, आप कह सकते हैं कि ये बढ़िया खबर है कांग्रेस के लिए, लेकिन क्या इंडिया के लिए है बढ़िया खबर? मुझे लगता है नहीं। एक मोदी से मुझे याद आया संतोष जी, आज शाम को खबरें 6 साढ़े 6 के लगभग बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, तो उनके संबोधन में छत्तीसगढ़ को लेकर जरूर कटाक्ष भी होगा शब्दों। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ टीवी के ऊपर, ये देखिए, ये जो पोस्टर आया है ये बीजेपी ने नेताओं ने ट्वीट करना शुरू कर दिया है। ये कह रहा है कि देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। तो ये क्या है? ये काट है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटियां दी और वहां पर जीत हासिल की। उसके बाद उन्हें लगा कि ये जीत का फार्मूला है, तो उसके बाद तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह वो गारंटी 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 बोलने लगे। और फिर बीजेपी ने उसके जवाब में क्या कहा और मोदी जी ने क्या कहा सभाओं में? मोदी जी जाके सभाओं में ये बोलने लगे कि देखिए वो जो गारंटियां हैं उनकी तो कोई वारंटी नहीं है, कांग्रेस की गारंटी की कोई वारंटी नहीं है, लेकिन एक ही गारंटी है देश में, वो है मोदी की गारंटी। तो ये जो गारंटी बनाम वारंटी चला, और जिस तरह से मोदी की गारंटी की बात संतोष जी कह रहे हैं कि आप जब ये मोदी का चेहरा जब आप आगे कर देते हैं तो उसके आगे फिर कोई चेहरा विपक्ष का चलता नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश जी। देखिए कि छत्तीसगढ़ में मुझे ऐसा लगता है बघेल पिछले 5 साल लगातार चुनाव मोड में थे, वो लगातार यात्राएं कर रहे थे, उनकी योजनाएं बड़ी एकदम क्या बोलेंगे उसको, इनोवेटिव योजनाएं थी, गोबर खरीदने, नरवा गुड़वा वगैरह। लेकिन और तेलंगाना में बीआरएस ने बड़ी योजनाओं का ऐलान किया था, गहलोत की बड़ी चर्चा होती थी, 25 लाख बीमा और वो पुरानी पेंशन स्कीम। लेकिन जो बात समझ में आ रही है कि योजना वर्सेस योजना जब आप रखेंगे तो बीजेपी और मोदी के वादे पे ज्यादा यकीन होता है लोगों को। डिलीवरी वर्सेस प्रॉमिस का बैटल है। और आप अगर राजस्थान देखें, राजस्थान में जो योजनाएं हैं एक भी कैश ट्रांसफर योजना नहीं थी। मामा ने सिर्फ एक स्कीम लगाई, लाडली बहना 1250 रुपए स्वीप। गहलोत ने 20 घोषणाएं करी और हार रहे बुरी तरह से। क्यों? सर, हम लोगों ने ओपिनियन पोल जो किया उसमें भी ये बात बार बार निकल कर आई कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो बीजेपी की योजनाएं हैं, वो वोट में ज्यादा तब्दील होती दिख रही हैं, और कांग्रेस की योजनाओं के बारे में लोगों को पता भी नहीं चल। पर योजना है, जैसे मान लेता हूं मैं चिरंजीवी स्कीम का तो कार्ड होल्डर हूं ना, तबीयत खराब होगा तब बनूंगा ना बेनिफिशियरी, उससे पहले तो नहीं हूं। उन्होंने स्कीम। लेकिन आपने जब ओपिनियन पोल की बात की है संतोष, तो उसमें एक बात और भी जो थी, जो आपने मुझे बताई थी, और आपने कहा था कि एक बात जो प्रमुखता से निकल करके आई है, वो जो 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो राजस्थान में लोगों की जबान पर ये वाला मुद्दा भी था, कह रहा था कि देखिए अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में काम किया है। रामबन कमन पथ तो भूपेश बघेल ने भी डेवलप किया प्रोजेक्ट, वो भी कामयाब नहीं हो पाया। कांग्रेस ने किया, लेकिन बात है कि कांग्रेस या अन्य दूसरी पार्टियों के सर्कस में एक तीर है, 2 तीर हैं, बीजेपी के पास सारे तीर हैं। जो कांग्रेस के पास वो भी है, और प्लस जिसको बोलते हैं ना वो बोनस भी रहता है, तो वो 360 डिग्री कवरेज है उनका। आज सुबह जो तस्वीरें हमें भेजी परिमल ने कांग्रेस ऑफिस से 24 अकबर रोड से, वो क्या तस्वीरें थी? उसमें लाइन से भगवान राम के फोटो लगे हुए थे, पोस्टर्स के ऊपर भगवान राम के फोटो लगे हुए हैं, उनके चरणों में हनुमान जी बैठे हुए हैं, और वहां पर रामधुन हो रही है। अरे कांग्रेस ऑफिस में रामधुन और राम का नाम लिया जा रहा है, ये अपने आप में क्या दिखाता है? यही दिखाता है ना कि कांग्रेस को लग रहा है कि ये रास्ता जो है इससे भटकना ठीक नहीं है, आपको इस रास्ते पर रहना चाहिए। देखिए, इस बीच मैं लौटूंगा, एक अपडेट हम दे दें दर्शकों को। बालाघाट से खबर मिल रही है, कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और बैलेट पर फिलहाल यहाँ पर विवाद होने की खबरें मिल रही है। जब यहाँ काउंटिंग की प्रक्रिया हो रही थी, मत पत्रों की गिनती हो रही थी, वहां पर कुछ विवाद हुआ, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और दिमनी से, जैसा कि हमने आपको बताया, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त पीछे चल रहे हैं।
अखिलेश जी, वोट शेयर को लेकर मैं देख रहा हूं, ये भी बड़ा चौंका रहा है। बीजेपी तो इतिहास रचेगी, ये पता चल जाएगा 4 बजे तक। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सीटें जरूर ज्यादा हासिल की, पर वोट शेयर बीजेपी का ज्यादा था। इस बार के रुझानों के मुताबिक 48% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। ये करीब 8% का फासला है बीजेपी में और कांग्रेस में। ये बहुत बड़ा फासला है और ये वही 2003 का जो बीजेपी की बड़ी जीत है उसी को दिखा रहा है। लेकिन अभी